बच्चों, आज 19 अगस्त बरोज़ जुमेरात 7वीं जमात में उर्दू की किताब से हम लोग चौथा सबक पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है बूढ़ी काकी। और इस सबक के जो मुसन्निफ हैं प्रेमचंद। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे पहली बात, उसके बाद जान पहचान। पहली बात जो इस सबक के ताल्लुक से लिखी हुई है वो काफ़ी तवील है, इसलिए मैं जल्दी में पढ़ूंगा बच्चों। आप तमाम बच्चे बहुत ध्यान और तवज्जो से अपनी किताब में देख कर सुनना। बूढ़े वालिदैन और दूसरे बुजुर्गों की इज्जत और इनकी खिदमत करना इंसानी अखलाक में बहुत अहमियत रखता है। हर मज़हब की तालीम में ये सबक दिया गया है कि माँ बाप का ख्याल रखना औलाद का फ़र्ज़ है। ख़ास तौर पर जब इनकी उम्र ज़्यादा हो जाए तो इनकी खिदमत और सेहत की तरफ औलाद को ध्यान देना चाहिए। एक दफ़ा एक नौजवान ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मेरे वालिद हमेशा मुझसे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, क्या ये मुनासिब है? रसूल अल्लाह ने इसके वालिद को बुलाकर इसकी शिकायत से आगाह किया। बूढ़ा बाप ये सुनकर रोने लगा। इसने कहा कि मैंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, जो कुछ मेरे पास था सब इसकी परवरिश पर खर्च कर दिया। अब मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ और कमाने के लायक नहीं, तो ये मेरी ज़रूरियात पूरी करने से इनकार करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े की ये बात सुनकर आबदीदा हो गए, यानी उनकी आंखों में आंसू आ गए और नौजवान से फरमाया, ऐ नौजवान सुन, तू और तेरा माल सब कुछ तेरे वालिद की मिल्कियत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान को नसीहत की कि अपने बूढ़े वालिद की खिदमत करता रहे। दर्ज झैल कहानी, आज जो हम लोग कहानी पढ़ेंगे, जो सबक पढ़ेंगे बूढ़ी काकी में भी बुजुर्गों से हुस्न सलूक का तज़किरा किया गया है बच्चों। अब देखते हैं जान पहचान प्रेमचंद के ताल्लुक से। बहुत ध्यान और तवज्जो से सुनेंगे बच्चों। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। पहले वो नवाब राय के नाम से कहानियाँ लिखते थे, बाद में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। वो 1880 में बनारस के एक गांव लम्ही में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम यानी शुरू की तालीम उन्होंने गांव में हासिल की। बाद में प्राइमरी स्कूल में मुदर्रिस हो गए। मुदर्रिस यानी मुअल्लिम, उस्ताद, टीचर। इन्हें बचपन से लिखने का शौक था। 1908 में इनकी कहानियों का पहला मजमुआ सोज़े वतन के नाम से शाये हुआ, जिस पर अंग्रेजी हुकूमत ने, उस जमाने में अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेजी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी थी। 1921 में उन्होंने सरकारी मुलाजमत से इस्तीफा देकर अदब और सहाफत को अपना पेशा बना लिया। अदब और सहाफत यानी कहानियाँ, अफसाने लिखना, ये सब में वो जुड़ गए और इस्तीफा देना यानी कि तर्क कर देना, मुलाजमत जो नौकरी है उसको छोड़ देना और पेशा बना लेना। पेशा यानी रोजी रोटी का जो जरिया होता है। पहले वो सरकारी स्कूल में मुदर्रिस थे, वो उनका पेशा था। अब अदब और सहाफत की दुनिया में आ गए वो, यानी कहानियाँ लिखना, किस्से लिखना, अफसाने लिखना, नज़में लिखना। प्रेमचंद ने अपने अफसानों का और नावलों के जरिए वतन दोस्ती, समाजी इस्लाह और कौमी यकजहती को फ़रोग़ दिया, यानी कि बढ़ाया है, यानी लोगों में मिलजुल कर रहना, इंसानियत को फ़रोग़ देना। उन्होंने तकरीबन 300 अफसाने लिखे हैं। गौदान, मैदान अमल, चौगान हस्ती, बाजार हुस्न, पर्दे मिजाज वगैरह इनके बहुत मशहूर नावल हैं। 8 अक्टूबर 1936 को बनारस में इनका इंतकाल हुआ, यानी कि बहुत ही कम उम्र पाए। 1880 में पैदाइश हुई और 1936 में इंतकाल हुआ, यानी 56 साल की उम्र पाए। अब हमारा ये जो सबक है बच्चों, ये काफ़ी तवील है। इस सबक की मुख्तसर कहानी ये है बच्चों, एक बूढ़ी औरत है, उसी के नाम से ये सबक है बूढ़ी काकी। उसके 7 बच्चे थे, 7 बच्चों का इंतकाल हो चुका। शौहर का बहुत पहले इंतकाल हो चुका था। उसके पास जो भी मिल्कियत थी, घर, ज़मीन, खेत, वो अपने भतीजे को दे रखी थी, उसके नाम कर रखी थी। उसके भतीजे का नाम बुधराम था और बुधराम की बीवी का नाम रूपा था। उनकी एक बेटी थी लाडली, 2 लड़के और 1 लड़की थी। ये 4 किरदार है यहाँ, असल 3 किरदार है, बूढ़ी काकी, रूपा, बुधराम और लाडली, ये 4 किरदार है इस कहानी में। तो बुधराम जो है
उसको बूढ़ी काकी की मिल्कियत से सालाना 200 रुपए की कमाई होती थी। उस जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो लोग बूढ़ी काकी का कोई ख्याल नहीं रखते थे, उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। एक मर्तबा बुधराम के बेटे के रिश्ते की बात थी, बहुत बड़ी घर दावत का एहतमाम किया गया, बहुत सारे पकवान पक रहे थे। बूढ़ी काकी जो थी वो कहते ना, बुढ़ापा जो होता है बचपन का दौर सानी होता है। दौर सानी यानी दूसरा दौर, बच्चों के जैसे हरकतें करना, उनके जैसे मांग कर खाना। तो बूढ़ी काकी जिस दिन दावत थी, घर पे पकवान पक रहे थे, वो उसका दिल चाह रहा था कि मैं भी जाऊं वहाँ, बैठूं, खाऊं, जो भी पक रहा था। आखिर उसे बुलाया ना गया। बूढ़ी काकी जहाँ खाना पक रहा था वहाँ पहुँच गई और वहाँ से बेइज्जत करके उसे वापस अपनी कोठरी में पहुँचा दिया गया। ये सारा मंजर बुधराम की बेटी लाडली से देखा ना गया। वो रात में सोते वक्त तक बूढ़ी काकी को खाना नहीं दिया गया था। लाडली नींद से उठी और बूढ़ी काकी के पास अपने हिस्से की पूरियां और खाना ले गई और उसको दी। ये मंजर जब वो देखी लाडली की माँ ने, बुधराम की बीवी जो थी वो जब देखती है ये मंजर तो वो बहुत हैरत में पड़ जाती है। बूढ़ी काकी खाना खाने के बाद भी खसकते हुए वहां तक आई जहां पर मेहमान बैठकर खाना खाए थे। वहां बहुत सारा खाना पड़ा हुआ था, वो उठा उठा कर खा रही थी। ये मंजर देखकर लाडली की माँ का कलेजा सन हो गया। बहुत ज्यादा उसे अफसोस हुआ कि ये क्या हरकत मुझसे हो गई। मैं जिस बूढ़ी औरत की मिल्कियत पर हम लोग यहाँ पर जी रहे हैं, जिससे हमको आमदनी हो रही है, जिससे हमको फायदा है, और उसी के साथ हम ऐसा सलूक कर रहे हैं, तो उसे ये सारा मंजर देख ना गया। और आखिरकार बूढ़ी काकी के पास जाकर वो उसे बहुत माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो। और आखिर में ये होता है कि रूपा जो है वो औरत बहुत ज़्यादा मेहनत समाजत करती है और अलग से वो खाना बूढ़ी काकी के पास ले जाती है कि लो इसे खा लो। बूढ़ी काकी भी खुश हो जाती है और उसे तो याद भी नहीं रहता कि मेरे साथ इन लोगों ने क्या सलूक किया था। कहने का मतलब ये है बच्चों, यहाँ पर हमें सबक ये मिला कि हमें अपने जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे दादी दादा नानी नाना, हमारे वालिदैन जो बूढ़े हो चुके हैं, उनके साथ कभी ऐसा गलत बर्ताव ना करना, उनकी बहुत खिदमत करना, उनका बहुत ख्याल रखना। वो हमें दुआएं देते हैं और उनकी दुआओं के एवज ही हमारा मुस्तकबिल रोशन होता है बच्चों। ये सबक काफ़ी तवील है, इसलिए मैं इसको अभी मुख्तसर में बताया हूँ। अब हम तमाम बच्चे किताब में से इसको एक एक इक़्तिबास को अल्फाज मायनी के ज़रिए हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। बच्चों यहाँ बोर्ड पर बहुत सारे अल्फाज मायनी लिखे हुए हैं, आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लो। और भी बहुत सारे अल्फाज हैं किताब में, आप देखेंगे उसका भी मानी दर्ज जो है। यहाँ बहुत सारे अल्फाज हैं, मैं उसको पढ़ता हूँ, आप लोग सुनेंगे। दौर सानी दूसरा दौर, दाग देना मर जाना, सब्ज़बार यानी झूठे वादे, तसफ़ी तसल्ली, दरीग यानी हिचकिचाहट, नगमे बेहंगाम गैर ज़रूरी बात, दिक करना सताना परेशान करना, तिलक आना यानी रिश्ता पक्का होना, आबदीदा यानी आंखों में आंसू आ जाना, इश्तिहा अंगेज यानी कि भूख बढ़ जाना, चश्मे ख्याल तसव्वुर सोच, सरासेमगी घबराहट, कुंड चूल्हा, भोग चढ़ावा। हिंदू मजहब में जब कोई अच्छा काम वो लोग करते हैं तो मंदिर में मूर्तियों के ऊपर जो चढ़ावा, जो खाना पेश करते हैं। रुजू होना मुतवज्जा होना, तस्फिया फैसला, दुर्गत बुरी हालत। ये ऐसे बहुत सारे नए अल्फाज हैं बच्चों। इसके अलावा और बहुत सारे अल्फाज हैं, आप लोग उसे किताब में बगौर देखेंगे और मानी याद रखेंगे। और ये सबक अभी हम लोग पूरा और एक मरतबा समझेंगे, एक एक इक़्तिबास पढ़कर बच्चों। उसके बाद अगर वक्त रहा तो हम लोग मश्क हल करेंगे, नहीं तो इसी सबक की मश्क यानी सवाल जवाब एक जुमले में मुख्तसर मुफस्सल, ये इंशा हम लोग नहीं तो कल पढ़ेंगे बच्चों। आप तमाम बच्चे अपनी अपनी किताबें निकालेंगे और सफ़ा नंबर 12 से हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग ये सबक को पढ़ना। बुढ़ापा अक्सर बचपन का दौर सानी हुआ करता है, बूढ़ी काकी में जायके के सिवा कोई हिस्स बाकी न। आप तमाम बच्चे पहला पैराग्राफ अपने मन से पहले पढ़ेंगे बच्चों।